हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो उन बिगिनर एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो फ़िलहाल बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता ही है। लेकिन जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आने वाला मैथ्स दूसरे एग्ज़ाम्स से काफ़ी अलग है, जिसे क्रैक करने के लिए हमें एक ख़ास स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। मैं भी जब आप ही की तरह एक बिगिनर एस्पिरेंट हुआ करता था, मैंने भी काफ़ी यूट्यूब टीचर्स की स्ट्रैटेजी और ओल्ड वेटरन्स स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी देखी और ये सीखी है और अब मैं ये स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बैंकिंग में आने वाला मैथ्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है स्पीड मैथ्स, दूसरा है अरिथमेटिक और तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्पीड मैथ्स में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और अरिथमेटिक में भी 10 से क आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन और फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें 5 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स में आता है सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन एंड फाउंडेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन फाउंडेशन क्या है? बेसिक कैलकुलेशन फाउंडेशन में ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को तो पता होनी ही चाहिए। ऐसा मैंने आज तक एक भी सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं देखा जिसे ये पता ना हो ये सब चीज़ें। सबसे पहले आता है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स कितने 1 से 50 तक के आपको पता होने चाहिए। 50, 100 आगे भी ऐसे 50, 100, 100 से भी ऊपर बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको निकालने की जो ट्रिक्स वगैरह है स्क्वायर की, वो नवनीत सर ने अपने यूट्यूब चैनल वायरल मैथ्स पे बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है फ्री में। वो अवेलेबल है, वो आपको देखनी पड़ेगी, ट्रिक्स वगैरह, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। ओके, और जो क्यूब्स है, क्यूब्स की भी ट्रिक्स वगैरह मिल जाएगी। आपको जो टेबल्स है, टेबल 1 से 25 तक आपको टेबल पता होनी चाहिए। ओके, पावर पावर में आते हैं एक्सपोनेंट जैसे 2 टू द पावर 2, 3 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 ये आपको पता होने चाहिए। फैक्टोरियल्स आपको वो 5 के फैक्टोरियल 1 से लेके आपको मतलब 10 तक के फैक्टोरियल पता होने चाहिए। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिना इन सब चीज़ों के आप बैंकिंग एग्ज़ाम क्या मतलब क्लियर कर ही नहीं पाएँगे। और ये जो लास्ट में आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोस्तों ये कौशिक मोहंती सर की आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। वैदिक कैलकुलेशन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, मतलब कि पूरे कैलकुलेशन की ट्रिक। इससे मतलब बेहतर बेस्ट ट्रिक्स मैंने मतलब देखी ही नहीं है आज तक के। अगर आप इतना सब कर लेते हो ये तो मतलब बेयर मिनिमम है। अगर बैंकिंग एग्जाम्स जहाँ पे मतलब स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है, मतलब ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरी ही है। अ, तो दोस्तों, हमने जैसे कि अब बेसिक कैलकुलेशन फाउंडेशन का देखा, अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की। इसकी कौशिक मोहंती सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत एक फ्रीली मतलब डाल रखा है, आप देख लेना जाके, ये आपको हेल्प करेगी। उसके बाद आती है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। दोस्तों, ये तो मतलब आईएमपीएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब पूरे मैथ्स का फाउंडेशन का, मतलब अगर आपने इसे सीख लिया तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपकी चांदी लग जाएगी। ये रामबाण है, मतलब आपके इससे बहुत परसेंटेज रेशियो एवरेज में हेल्प करेगा, ये आपको डीआई में हेल्प करेगा, मतलब ये हेल्प ही हेल्प करेगा। मतलब बिना आप इसके बैंकिंग एग्जाम मतलब निकाल ही नहीं पाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कौशिक सर की मतलब कि यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है इसको। ओके, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज की। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब कि स्पीड मैथ्स का टॉपिक है जो आपको इजीली नंबर फैच कर सकता है। नंबर सीरीज में आते हैं जैसे मिसिंग नंबर्स आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। ये भी कौशिक मोहंती सर ने दे रखी है अच्छे से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कौशिक मोहंती सर ने बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है, आप देख लेना। अगर आप स्पीड मैथ्स का इतना सा अगर आप मतलब स्पीड मैथ्स का इतना सा आप कर लेते हो, इतना सारा, तो आपने 30% अपना कवर कर लिया है। मतलब 30% आप कर चुके हो ऑलरेडी। 10 से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और 10 से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक चैप्टर की। तो दोस्तों, अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको करना है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और तीसरा है एवरेज। ठीक है, सबसे पहले ये 3 तो करने ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये एक ऐसे टॉपिक है, आपको मतलब कहीं से भी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे एसएससी सीजीएल के भी देख सकते हो, कैट के भी वीडियोस देख सकते हो इसके, ये सब सेम ही टॉपिक है। आप जितना
घोट के पी जाओ इन टॉपिक को, आप जितना टाइम लगाओ उसको, हफ्ते भर लगाओ, महीने भर लगाओ, मतलब लेकिन आप इसको करो, अच्छे से करो। अगर बिना इसके नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो है स्पीड मैथ्स और ये जो टॉपिक है, 3 टॉपिक, ये फाउंडेशन है किसके? डेटा इंटरप्रिटेशन के। आपके बिना इसके डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा। और ये जो बाकी के हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पाइपलाइन सिस्टम, ये आप इसको फिलहाल के लिए स्किप करो। स्किप स्किप का मतलब छोड़ना नहीं है, आप इसको करेंगे लेकिन आखिरी में करेंगे। अगर आप अरिथमेटिक के 3 टॉपिक कर लेते हो, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज, उसके बाद आप सीधा जंप करो किस पे? डेटा और इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबुलर है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट और कास्लेट है। ये मतलब कम से कम 5 से 10 नंबर का तो आता ही है, आता ही है, और बिना इसके नहीं पॉसिबल है। अगर आपने स्पीड मैथ्स कर लिया, अर्थमेटिक के 3 चैप्टर कर लिए और डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, तो मतलब कि आपने कम से कम अपना 70% अपना सिलेबस कर लिया, और अब आप मतलब कि मॉक देने के लिए तैयार है। आपको मॉक देना पड़ेगा। अगर आप अपना मतलब इतना कर लेते हो, फिर उसके बाद आप अपना मतलब प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें कर सकते हो बाद में भी। ठीक है? इतना करने के बाद आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आपको करना ही पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डज़ बैकग्राउंड मैटर? क्या बैकग्राउंड मैटर करता है? नहीं। क्योंकि ये जो बैंकिंग का जो सिलेबस है, बहुत बेसिक सा सिलेबस है। 8th तक के तो मतलब जो सेम है, और कुछ-कुछ टॉपिक है जो क्लास 10 तक के आते हैं। इतना बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, तो मेरा आंसर है नहीं, बैकग्राउंड में कोई मैटर नहीं करता। क्या आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इन सीक्वेंस, तो मतलब आपको जो मैंने अभी सीक्वेंस बताया उसी में करना है, तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको। अगर आप स्पीड मैथ्स कर लेते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक के 3 टैप्टर, परसेंटेज, रेशियो और क्या नाम है, एवरेज, और बाद में फिर डीआई कर लेते हैं, ये 70% तो मतलब कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका। आप यहीं पे मॉक लगाना चालू कर दोगे, 25 नंबर तो आप मतलब इन्हीं सब चीज़ों से कर सकते हो जो बहुत ईजी है। आपको डेली कितना पढ़ना है? डेली देखो, डेली तो आप भाई 24 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितना आप रिवाइज कर सको। क्योंकि अगर आपने पढ़ा और उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो मतलब वेस्ट हो गया, पूरा ही वेस्ट हो गया। प्रैक्टिस कितनी करनी है भाई? प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। प्रैक्टिस, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का ही खेल है, बिल्कुल। आपकी इंक्रीज कैसे स्पीड की जाए, इंक्रीज कैसे बढ़ाई जाए, आपको इंक्रीज कैसे बढ़ाई जाए? भाई देखो, इंक्रीज जो है, आपकी स्पीड कैसी होगी? वो प्रैक्टिस से इंक्रीज होगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। परफेक्ट टाइम फॉर मॉक्स, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपने, मैंने जैसे बताया, स्पीड मैथ्स कर लिया आपने, और परसेंटेज, रेशियो और एवरेज कर लिए, उसके बाद आपने डीआई कर लिया, तो आप फिर मॉक लगाने के लिए तैयार। दोस्तों, तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह। अगर आपको पसंद आया मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।